सो हेलो ऑल स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और ये वीडियो है हमारी पहली वीडियो है, ये फर्स्ट वीडियो महा मैराथन बैच की। जो महा मैराथन बैच हमने अपने चैनल पर स्टार्ट किया है, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो उसका जो हमने वीडियो में पूरी डिटेल में बताया है कि महा मैराथन बैच क्या है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको जो है ये पता चल जाएगा कि क्या है महा मैराथन बैच। तो हमने ये वीडियो स्टार्ट किया है। अब पहला वीडियो है हमारा महा मैराथन बैच 2022 वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 10वीं के लिए। तो चलिए अब मैं आपको बताऊं कि इस जो फर्स्ट वीडियो में क्या है आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको हम फर्स्ट वीडियो में दे रहे हैं क्लास 10th वालों के लिए मैथ में जो NCERT का मैथ है उसका पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो पहला चैप्टर आज की इस वीडियो में आपके लिए रहेगा। उस चैप्टर को हम जो है पढ़ाएंगे आपको इस वीडियो में, और ऐसे ही हम लगातार वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। और अगली वीडियो के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही हम वो वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और उसके बगल में जो बेल आइकॉन आता है उसको ज़रूर दबा लेना, ठीक है। तो अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे, हम जो है आपको कनेक्ट करेंगे अपनी पिछली क्लासों के साथ। आप जो पहले पढ़ चुके हैं उनसे हम आपको कनेक्ट करेंगे। किस प्रकार से करेंगे देखिए, तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे संख्याएं, जैसे कि हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम वगैरह की जो है संख्या पद्धति। तो ये चीज़ें हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, तो वहीं से हम आपको कुछ नंबर बताएंगे। देखिए, तो हमारे पास कुछ नंबर हैं, जैसे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, भाज्य संख्या क्या होती हैं। देखिए इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, ये सारी संख्याएँ क्या होती हैं वो आपको इस वीडियो में पहले बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको ये संख्याओं के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आती है हमारी प्राकृतिक संख्या। तो आप प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर। तो नेचर तो आप जानते हैं क्या होता है, हमारी प्रकृति। तो प्रकृति में जितने भी नंबर हैं वो सभी क्या होते हैं, प्राकृतिक नंबर। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे काउंटिंग जहाँ तक जाती है वहाँ तक आपके सभी क्या होते हैं, प्राकृतिक नंबर। उसके बाद आता है आपका पूर्णांक, कि पूर्णांक क्या होते हैं। तो पूर्णांक आपके जो होते हैं वो भी सभी नंबर होते हैं, लेकिन इसमें एक जो है चेंज होता है कि इसमें माइनस और प्लस दो तरीके के नंबर होते हैं। बीच में 0 होता है और इसके लेफ्ट हैंड साइड माइनस के नंबर होते हैं, और इसके राइट हैंड साइड होते हैं प्लस के नंबर। तो इनके भी जो है अलग अलग नाम है। ये जो माइनस वाले नंबर होते हैं इनको कहा जाता है ऋण पूर्णांक, और इसको जो प्लस वाले नंबर है इनको कहा जाता है धन पूर्णांक। और बीच में जो 0 है, इस 0 को कहा जाता है, ये अलग पूर्णांक है, इसको कहा जाता है शून्य पूर्णांक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीसरी संख्या है भाज्य संख्या। तो वह संख्या क्या, देखिए भाज्य संख्या क्या होती है वो बता दूं। वह संख्या जो खुद तथा एक के अलावा किसी नंबर से किसी अन्य नंबर से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 4, 6, 8, 10, इस प्रकार से 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार से जो हैं ये खुद से और खुद के साथ किसी अन्य नंबर से भी कट जाते हैं। ये 4 जो खुद से कटता है और 1 से कटता है, और साथ ही साथ 2 से भी कटता है। 6 आपका 2 से कटता है, खुद से कटता है, और जो है 1 से भी कट जाता है 6, और आपका जो है 3 से भी कट जाता है, ठीक है। ऐसे ही 8 है, 10 है, तो ऐसे जी नंबर होते हैं भाज्य। अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जैसे इसी का उल्टा होता है अभाज्य। जैसे वह संख्या जो खुद से और एक के अलावा किसी अन्य नंबर से कट जाए वो होती है भाज्य। और वह संख्या जो खुद तथा एक से कटे वह क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या। तो जैसे कि 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, इस प्रकार से जो नंबर जहाँ तक जाते हैं वहाँ तक आपकी ये होती हैं अभाज्य संख्याएँ, ठीक है। फिर है आपका सबसे लास्ट में सहभाज्य संख्या क्या होती हैं। आपको इस चैप्टर में इन्हीं संख्याओं के बारे में पढ़ना है। तो सहभाज्य संख्या देखिए मैं बता देता हूँ, जिन संख्या में एक के अलावा अन्य अभीष्ट संख्या ना हो, यानी कि जो जैसे हमें कोई 2 संख्याएं दी गई हैं ए और बी, तो उन संख्याओं में उनका जो हम LCM अगर काउंट करेंगे, निकालेंगे, तो SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये जो है हमारा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मतलब कि उनमें कॉमन सिर्फ 1 होना चाहिए, एक नंबर जो है वो आपका कॉमन होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 का हम सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं, देखिए आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, या एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो ये जो हमें कुछ नंबर दिए गए हैं 3, इनको हमें जो है इनका HCF निकालना है। किस
प्रक्रिया से निकालना है वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ निकालने का एक तरीका होता है, जो कि यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसको जो है बनाया था। तो वही मैं आपको इस वीडियो में अब सिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी स्टार्टिंग किस प्रकार से करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे, पहले नंबर का हमने उतार लिया 135 और 225, ठीक है। तो अब 135 और 225 हमने यहाँ पर उतार लिया। देखिए ये सवाल आपको दिख रहा है। तो 135 और 135 और 225 हमने उतार लिया। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 225 जो है वो 135 से बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 135 का भाग किस में देंगे, 225 में। सबसे पहला स्टेप है ये आपका स्टेप 1 है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या हम भाग देते हैं, आप जानते हैं। तो 135 का हमने 225 में भाग दिया, तो पहले एक बार गया 135 उतार लिया, उसके बाद इसको घटा दिया तो 90 आ गया। अब हम क्या करते हैं, जैसे हम नॉर्मल भाग देते हैं, अगर हम जैसे नॉर्मल भाग देते तो अब देखिए 90 बचा था, यहाँ पर हम दशमलव लगा कर यहाँ पर जीरो बढ़ा देते नॉर्मल भाग में। लेकिन हम उस प्रकार से नहीं करेंगे, यूक्लिड विभाजन से हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 90 हैं, अगर 90 यहाँ पर बचता है तो हम जो यहाँ पर 135 था, मतलब कि जो हमारा क्या था, भाजक था, वह हमारा अब क्या बन जाएगा, यहाँ पर भाज्य, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये होता है आपका भाजक और ये बीच में ये होता है भाज्य, और ये जो भागफल निकलता है भाग करने के बाद वो होता है भागफल, और नीचे जो बचती है संख्या वो होती है शेषफल, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए ये जो हमारा भाज्य 90 हो गया, ठीक है, और आपका जो भाजक हो गया वो 135 हो गया। अब आप इसको कैसे याद करेंगे वो मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। आप यहाँ पर देखिए 135 और 225, तो आप एक मैं बस जो है आपको फ़नी ट्रिक बता रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। ये ट्रिक होती हैं जिससे कि माइंड में जो है इससे जल्दी आपके बैठ जाती है, कोई चीज़ ट्रिक के साथ याद करते हैं अगर। तो उसी प्रकार से देखिए 135 से आप क्या कहेंगे, अगर 135 से आपने 225 को काटा, अब ये नहीं कटा, यहाँ पर शेषफल 90 बच गया, तो अब 135 से आप कहेंगे कि 135 तुमने क्या किया, तुमने 225 को पूरी तरह नहीं काटा, तो अब हम तुम्हें काटेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से, मतलब ये फ़नी ट्रिक तो है लेकिन फिर भी आप इसको यूज कर सकते हैं कि 135 से आप कहेंगे कि अगर तुमने इसको पूरी तरह से नहीं काटा तो अब हम तुम्हें काटेंगे। तो यहाँ पर हम इसको अंदर कर देंगे और 90 से इसको काटेंगे। फिर से हमने 90 से भाग दिया, 45 बार गया, सॉरी एक बार गया, और यहाँ पर हम जो है घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 45। अब वही चीज़ हम यहाँ करेंगे, 90 ने फिर नहीं काटा इसको, 45 शेषफल बच गया, तो अब हम 90 से कहेंगे 90 तुमने 145 को नहीं काटा, तो अब हम क्या करेंगे, तुम्हें काटेंगे। तो अब हम 90 को अंदर कर देंगे, तो अब यहाँ पर भाग देंगे हम, तो ये 2 बार कट गया, और 90 तो यहाँ पर 0 आ गया या कैंसिल हो गया। तो अब जो लास्ट पॉइंट है वहाँ पर अगर 0 आ जाए आपका क्या, शेषफल, सॉरी हाँ शेषफल आपका अगर 0 आ जाए, तो वहीं पॉइंट, उसी पॉइंट पर जो आपका भाजक होता है वही आपका एचसीएफ किया जाता है। यही होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब उसके बाद इसका एक फॉर्मूला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, वो मैं आपको बता दूं क्या फॉर्मूला है। देखिए यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला है भाज्य बराबर भागफल गुणित भाजक प्लस शेषफल, ठीक है, शेषफल। इस प्रकार से मैंने लिख दिया कि भाज्य बराबर, ऐसा भी कह सकते हैं आप, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब आप जानते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यह आपका क्या है, भाज्य, और ये आपका क्या है यहाँ पर 225, ये आपका भाजक है, और उसके बाद आपका ये भागफल हो जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आपका ये अंदर क्या होता है, भाज्य होता है, और ये बाहर आपका भाजक होता है, और जो भागफल निकलता है वो भागफल। तो ऐसे ही हम सबको रख देंगे। सबसे पहले हम भाज्य की जगह पर 225 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपना यही है अभी भाज्य, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको। देखिए मैं अभी लिखता हूँ, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 225, ठीक है। भाज्य की जगह पर 225 लिख लिया, बराबर लगा दिया। भागफल जो है हमारा 1 आया, या फिर भागफल नहीं, हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर भाजक,
भाजक लिख लेंगे तो भाजक हो जाएगा 135, ठीक है। और अगर आप भागफल लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुणा करने में कैसा भी लिख सकते हैं आप संख्या को। फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद हमारा क्या है, भागफल 1 लिख देंगे प्लस शेषफल हमारा 90। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि इस पूरी चीज़ को अगर हम सॉल्व करेंगे तो अब आपका इतना आ जाएगा, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। 135 एकम 135 और 135 में 90 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, 225 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये हमने पहला कर लिया। अब उसके बाद दूसरी स्टेप को भी लिखेंगे हम इसी प्रकार से। दूसरी स्टेप में हमारा 135 आगे आ जाएगा, तो 135 यहाँ पर लिख लिया हमने आगे। 135 बराबर यहाँ पर अपना जो भाजक है वो कितना है, वो है 90, तो 90 लिख लिया प्लस भागफल हमारा कितना आया 1 और शेषफल हमारा कितना आया, सॉरी यहाँ पर गुणा है, प्लस शेषफल आया 45, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर भी वही चीज़ रिपीट करेंगे, तो यहाँ पर 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस 0, यहाँ पर कुछ नहीं है, नीचे कट गया, तो यहाँ पर सबसे नीचे हम लिख लेंगे 0, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड एल्गोरिथम कह सकते हैं इसको, ठीक है, एल्गोरिथम। तो ये आपका हो गया सॉल्व सवाल, ठीक है। ये सवाल आपका जो है सॉल्व हो गया। तो अब हम देखते हैं इसी एक्सरसाइज का, जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसका सेकंड सवाल देखेंगे अब हम। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो एक्सरसाइज 1.1 का। और अगर अभी आपको जो है हमारा पिछला जो हमने करवाया सवाल अगर आपको समझ में आ रहा है ये वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और लाइक करने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना इस वीडियो को, ताकि वो भी ऐसे ही सीख सकें, अपने जो है क्लास में अगर हैं वो तो अच्छे नंबर ला सकें, ठीक है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q एक क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए। तो यहाँ पर हमें क्या कहा गया है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हम लोग जानते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक, हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि विषम पूर्णांक क्या होते हैं, जो 2 से पूरी तरह ना कटें, और सम क्या होते हैं, जो 2 से पूरी तरह कट जाएं। तो यहाँ पर धनात्मक कहा गया है, तो ये प्लस वाले हैं सारे, माइनस वाले नहीं है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक जैसे कि 1, 3, 5, 7 ऐसे ही आगे लिखते जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे कि q की जगह पर हमें इनको रखना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, तो 6q + 1 में q बराबर 1 रखने पर, तो सबसे पहले हम 6q + 1 है ऊपर, तो उसमें हम सबसे पहले रख देंगे 1। तो यहाँ पर देखिए q की जगह पर 6 × 1, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं होता तो गुणा का होता है, आप जानते हैं। 1 + 1 बराबर 7, ठीक है, ऐसा हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 6 एकम 6 + 1 हो जाएगा अपना 7, और 7 अपनी कैसी संख्या है, विषम संख्या, आप जानते हैं विषम पूर्णांक है ये। उसके बाद है दोबारा हम रखेंगे यहाँ पर 6q + 1 में q बराबर 3 रखने पर, अब हम 3 रख लेते हैं। तो यहाँ पर 6 × 3 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6 × 12 और 1 13, तो ये भी विषम पूर्णांक है। तो आप इसको जो है ऐसे हमने रखे हैं, आप इनको 6q + 3 6q + 5 में भी रख कर देखेंगे, तो परमानेंट जब भी आपकी आएगी जो आंसर आएगा वो आपका विषम पूर्णांक ही आएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो इसमें क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को, कोई परेड हो रही है उसमें 616 सदस्यों वाली एक टुकड़ी है सेना की, आर्मी की टुकड़ी, तो उसमें जो है 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो उनको क्या करना है, एक 32 सदस्यों वाली एक आर्मी का बैंड चल रहा है बजाते हुए, तो उसके पीछे इन लोगों को मार्च करना है या अपनी जो है परेड करनी है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, मतलब कि स्तंभों का मतलब यहाँ पर इस प्रकार से, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पर, कि जैसे कि एक पर्सन ये खड़ा स्कूल में, जैसे इस प्रकार से हम लाइन लगाते हैं, देखिए सीधी सीधी लाइन लगाते हैं ना, तो ये सब लोग खड़े हो गए, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब ऐसे ही कितनी लाइनें बनेंगी, ये इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, 1 2 3 4 ऐसी कितनी लाइनों में ये लोग जो हैं परेड करेंगे, ठीक है। तो यही हमसे पूछा गया है, जिसमें वे मार्च कर सकें। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वह
मार्च कर सकें। अब इसमें देखिए आपको सबसे पहले तो सबसे बढ़िया हिंट दे दी गई है कि अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम संख्या। तो अधिकतम संख्या का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट। अधिक से मतलब हो रहा है हायर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप समझ गए कि यहाँ पर हमें क्या निकालना है, 616 और 32 का HCF निकालना है। और अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में एक जो है आपको सिखाई थी, तरीका सिखाया था, कौन सा, जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको एल्गोरिथम सिखाई थी, उसमें हमें उसी से इसको हम निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर टुकड़ी के सैनिक और बैंड के सदस्यों की संख्या का HCF। तो टुकड़ी के सैनिक 216 हैं और 32 का HCF निकालेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखिए 32 का HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 616 जो है 32 से बड़ी है, आप जानते हैं। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। हम इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को कि हम यहाँ पर उसी प्रकार से करेंगे कि हम 32 का भाग देंगे 616 में। ठीक है, इस प्रकार से हमने भाग दे दिया। अब हम पहले एक बार दे लेते हैं भाग, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 32, एक बार जाएगा तो यहाँ पर अपना बचा, यहाँ पर 9 बचे और उसके बाद यहाँ पर 2 बचे। अब उसके बाद हम 6 उतार लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर अपना कितने बार भाग जा रहा है 32 से, ये 9 बार जा रहा है। ठीक है, 9 बार भाग यहाँ पर जा रहा है अपना। तो यहाँ पर देखिए हम 9 बार इसका गुणा कर लेते हैं 32 का, 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1 और 9 27 और 1 28। तो ये आपका 288 हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 288। अब इसको हम घटा देंगे उसी प्रकार से, 16 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा अपना, 15 14 13 बचेगा। तो यहाँ पर हमारा 8 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका सारा कैंसिल हो गया, सिर्फ 8 बचा। अब इस आपको पता है कि ये शेषफल यहाँ पर बचा, तो अब हम 32 से क्या कहेंगे, वही वाली ट्रिक कि 32 से हम कहेंगे कि तुमने 616 को पूरी तरह से नहीं काटा, तो अब हम तुम्हें काटेंगे। तो अब हम यहाँ से 32 को लिख देंगे अंदर। अब 8 से 32 में भाग देंगे तो 8 चौको 32 हो जाएगा अपना, 4 बार भाग चला जाएगा और ये कट जाएगा, यहाँ पर 0 बचेगा। ठीक है, अब इसमें इस प्रकार से हो गया। अब हम उसी प्रकार से लिख लेंगे, क्या था हमारा फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। तो इसी से हम करेंगे। सबसे पहले हमारा भाज्य क्या है, 616, तो 616 बराबर भाजक है हमारा यहाँ पर 32, तो 32 गुणित हमारा कितना बचा है यहाँ पर भागफल 19, तो 19 लिख लेंगे, प्लस शेषफल आया था हमारा 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पर HCF तो यहीं पर निकल आया था कि आपको पता चल गया था कि ये हो गया HCF 8। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका जो है पूरा कैंसिल हो जाएगा। आप जो एग्ज़ाम में अगर आप इस प्रकार से नहीं लिखेंगे तो सारा का सारा आपका कैंसिल कर दिया जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अब उसी प्रकार से दूसरे स्टेप में 32 बाहर कर लेंगे हम, बराबर 8 गुणित 4 प्लस 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, सीधा उत्तर लिखेंगे हम कि स्तंभों की संख्या HCF बराबर हो जाएगी हमारी 8। तो ये आपका सॉल्व यहाँ से हो जाएगा सवाल। ठीक है, तो अगली वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे बहुत ही जल्द। और उसके बाद देखिए अब इसमें जो 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, वो बिल्कुल आपके किस प्रकार के क्वेश्चन की तरह हैं, देखिए मैं बता दूं। ये वाला क्वेश्चन जो हमने किया था आपका क्वेश्चन नंबर 2, उसी की तरह है वो दोनों क्वेश्चन, तो आप उसको कर सकते हैं। और आपको जो है आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो वीडियो हमने बताई है जिसमें सारा डिटेल बताया है हमने इस बैच के बारे में, उसको देखने के लिए अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसको ज़रूर देख लेना। उसमें आपको बताया गया है कि अगर आपको इस बैच से जुड़ना है, ये बैच आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा इस बैच में जुड़ने के लिए। तो आप इसमें बिल्कुल आसानी से जुड़ सकते हैं। ठीक है, जुड़ने के लिए किस प्रकार से आपको जुड़ना है, आपको वहाँ पर जो है सारी डिटेल बता दी जाएगी उस वीडियो में, वो वीडियो ज़रूर देख लें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।